एक दिन आप उठते हो, सब कुछ ठीक चल रहा है लाइफ में, जॉब है, फैमिली है, पैसा है, सैलरी है, सब कुछ ठीक चल रहा है, पर फिर भी अंदर से एक अजीब सा सवाल आता है, क्या इतना ही था लाइफ में अचीव करने के लिए? या फिर इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते 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 अचानक से सवाल आने लगते हैं आपके मन में कि यार मैं तो यहीं रह गया, सब लोग आगे निकल गए, मैं कहाँ अटक गया यार लाइफ में। अगर आप भी ये चीज़ अभी फील कर रहे हो तो यू आर गोइंग थ्रू अ मिड लाइफ क्राइसिस। MBA के बाद मैंने जॉब करी कुछ समय के लिए, और जो जॉब करते करते मेरे को अंदर से रियलाइजेशन होने लगा कि यार ये वो चीज़ नहीं है जो मैं करना चाहता हूँ। और उसके अलावा मेरे पास उस वक्त जो चीज़ें थी सीखने के लिए, करने के लिए, वो थी म्यूज़िक इन जनरल, प्रोडक्शन, ऑडियो प्रोडक्शन, लर्निंग म्यूज़िक, उस तरह की चीज़ें थी। तो मुझे ये लगता था कि यार मैं वो चीज़ ही करूँ, उसमें ही जाऊँ, क्योंकि जॉब में करता था, स्टैग्नेंट फील कर रहा था, तो मुझे लगता था कि यार वो चीज़ नहीं है अच्छी, और मैंने अपना जॉब छोड़ा एंड ऑफ कोर्स आई ऑप्टेड फॉर म्यूज़िक एज अ फुल टाइम प्रोफेशन। जब मैंने म्यूज़िक एज अ फुल टाइम प्रोफेशन ऑप्ट किया तो ऑफ कोर्स इट वाज वेरी स्ट्रगलिंग इन नेचर, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल मुझे फेस करनी पड़ी। उसी बीच कोरोना भी आ गया, कोविड भी आ गया उसी बीच, तो मैं ना बहुत एक 2 से 3 साल तक मैं एक बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी और डिप्रेशन के फेज़ में था, क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं आ रहा था उतना, और मैं देखता था यार मेरे साथ के सब लोग जॉब कर रहे हैं, सब लोग खुश हैं, सब अच्छे लाइफ जी रहे हैं, मैं क्या कर रहा हूँ यार। पर ये सारी चीज़ें तो मेरे अंदर थी, लेकिन वहीं जब मैं उन लोगों के साथ उठा बैठा जो लोग ऑलरेडी जॉब कर रहे थे, प्रोबेबली दे हैड अ फिक्स्ड सैलरी जो कि एक महीने में उनको आ ही रही थी, फिर भी जब मैं उनके साथ बैठता था उनके मन में ये था कि वो क्या कर रहे हैं, अपनी लाइफ के साथ क्या कर रहे हैं, वही डेली का रूटीन, वही बोरिंग लाइफ, और क्या कर रहे हैं वो लोग। उन्हें ये था कि वो कुछ एस्पिरेशनल करें, मैं कुछ अपने हिसाब से एस्पिरेशनल कर रहा था, तो वहाँ मुझे लगता था कि काश यार अपनी भी एक मंथली फिक्स सैलरी होती। तो गाइस कहीं ना कहीं यही चीज़ें होती हैं जो इनिशिएट करती है मिड लाइफ क्राइसिस के एक्सपीरियंस को। ये एक बहुत बेसिक ह्यूमन साइकोलॉजी है, इवॉल्व करना, जहाँ हो उससे सेटिस्फाई ना होना, और कुछ नया, कुछ बड़ा और कुछ अच्छा, कुछ बेहतर अचीव करने की अर्ज होना, ये एक बहुत बेसिक ह्यूमन साइकोलॉजी है। अब इसी के चलते तो कहीं ना कहीं आज हम गाड़ियाँ चला रहे हैं, हम घरों में बैठे हैं, टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, नहीं तो आज भी हम लोग वो आदि मानव के एरा में ही होते अगर किसी इंसान के दिमाग में ये चीज़ नहीं आती कि आज मैं जहाँ हूँ मुझे उससे बेहतर जगह पर जाना है। तो ये तो एक ह्यूमन साइकोलॉजी है, लेकिन प्रॉब्लम ये होती है जब एजिंग की साइकोलॉजी इसके साथ जुड़ जाती है, यानी कि हम तो कंटिन्यूसली एज कर रहे हैं ना, एक सर्टेन टाइम के बाद हम नए तरीके से एफर्ट्स नहीं डाल सकते। तो वो जब चीज़ें शुरू होने लगती हैं तब आप आ चुके होते हो मिड लाइफ क्राइसिस के फेज के अंदर। थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं थ्योरेटिकली, साइकोलॉजिकली कि मिड लाइफ क्राइसिस एग्जैक्टली होता क्या है। अब जब आप अपनी लाइफ के एक सर्टेन मुकाम एज पर आ चुके होते हैं, फॉर एग्जांपल 35, 40, 45, 50, कुछ इस तरह की एज जहां आप कुछ तो अचीव कर चुके, लेकिन अब आप अपने आप को री इवेल्युएट करना शुरू करते हो। वो डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट माइंडसेट, मेंटलिटी, उसके हिसाब से हर इंसान का इवैल्यूएशन अपना अपना अलग होता है। अचीवमेंट्स हो सकते हैं, फेलियर्स हो सकते हैं, ड्रीम्स हो सकते हैं, चीज़ें जो आप नहीं कर पाए, जो आप करना चाहते हो, एस्पिरेशंस हो सकते हैं। इट कुड बी एनीथिंग डिपेंडिंग ऑन द माइंडसेट ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन। साइकोलॉजिकली मिड लाइफ क्राइसिस को भी एक तरह का आइडेंटिटी क्राइसिस ही माना जाता है। मिड लाइफ क्राइसिस एक अम्ब्रेला टर्म है बेसिकली, इसके अंदर डिफरेंट काइंड ऑफ इमोशंस और स्टेट ऑफ माइंड्स आते हैं। फॉर एग्जांपल इट कुड बी डिप्रेशन, इट कुड बी एंग्जाइटी, इट कुड बी पैनिक, और इट कुड बी लैक ऑफ क्लैरिटी। और ये सब होता क्यों है? आपको एक पैनिक होने लगता है कि आप इन सब चीज़ों के चलते, अपनी लाइफ को सेट करने के चलते, आपका जो रियल सेल्फ था आप कभी उसे एक्सप्लोर ही नहीं कर पाए। शायद आपके पास समय या रिसोर्सेज उसके लिए बहुत कम बचे हैं। फॉर एग्जांपल इट कुड बी लाइक ट्रैवलिंग टू न्यू प्लेसेस, एक्सप्लोरिंग डिफरेंट फूड, कुछ भी हो सकता है वो सब, लेकिन अब आपके पास समय और रिसोर्सेज बहुत कम बचे हैं उसके लिए। या सडनली अब आप रियलाइज कर रहे हो कि आपका कोई पैशन था जिसे आप फॉलो करना चाहते थे बहुत मैडली, तो आप उस पैशन को पहले फॉलो नहीं कर पाए, और अब चूंकि आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज इतनी आ चुकी हैं, आप अपने करंट सेटिंग को छोड़ नहीं सकते और उस पर्टिकुलर पैशन पे वापस जा नहीं सकते, एंड नाउ प्रोबेबली यू विल हैव टू स्पेंड योर एंटायर लाइफ जस्ट थिंकिंग अबाउट दैट पैशन। इट कुड बी समथिंग लाइक अ लाइफस्टाइल, पर्टिकुलर कार, पर्टिकुलर बंगलो, जो चीज़ आप अभी तक अचीव नहीं कर पाए शायद किसी भी रीज़न से। फॉर एग्जाम्पल इट कुड बी रिवर्स, आप अपने पैशन के पीछे भग गए, आपके फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कम हो गई, अब आप जो लाइफस्टाइल अभी चाह रहे हो, जो कार आप चाह रहे हो, वो आप पा नहीं पा रहे हो। तो ये इतना कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, इसलिए ये सबकॉन्शियस लेवल पे काम करता है, क्योंकि कॉन्शियस लेवल पे चीज़ें हम प्रिंसिपल और थ्योरी से समझ के उन्हें वैल्यूएट करके ट्रीट भी कर सकते हैं, पर ये सबकॉन्शियस लेवल पे काम करता है। अब मेरे पास बहुत ज़्यादा पैसा है, लेकिन अब मैं इस गम के साथ जी रहा हूँ कि मेरा कोई पैशन था जिसे मैं फॉलो नहीं कर पाया और एक दिन मैं ख़त्म हो जाऊँगा, इसी सोच के साथ। बहुत बड़ा पैनिक है ये अपने आप में। या वाइस वर्सा,
एक डिप्रेशन में इंसान चला जाता है कि यार मैं अपने पैशन के पीछे भाग गया लेकिन आज मेरे पास अब कुछ भी नहीं बचा अपनी लाइफ में। जैसे बहुत सारे एक्टर्स होते हैं, ट्राई करते हैं, करियर नहीं सेट हो पाता है, बहुत सारी इस तरह की चीज़ें होती हैं। इसलिए इस टॉपिक को समझ पाना बहुत ज़्यादा टिपिकल है और यही रीज़न भी है मैं इस पर एक वीडियो बनाना चाहता था अपने आप से। अब कॉग्निटिव साइंस के हिसाब से इसके कुछ ट्रिगर्स हैं, मतलब कुछ ट्रिगर्स ऐसे होते हैं जिनको अगर हम समझ पाएँ तो हम इस चीज़ को लेकर अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं। सबसे पहला है अनफुलफिल्ड ड्रीम्स। वही जो मैंने अभी थोड़े समय पहले बात करी कि बचपन से आपके कुछ सपने थे जिनको आप कंप्लीट नहीं कर पाए और अब आपको लगता है कि आप उन पर शायद कभी भी काम नहीं कर पाओगे क्योंकि आपके ऊपर एक सर्टेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगला है रूटीन लाइफ बर्नआउट, यानी कि वही आपकी एक फिक्स्ड वो है कि आपको एक सुबह उठना है, ब्रश करना है, नहाना है, लोकल ट्रेन पकड़नी है, ऑफिस जाना है, लोकल ट्रेन पकड़ के वापस ऑफिस से आ जाना है, खाना खाना है, थोड़ा बहुत स्क्रॉलिंग करोगे, सो जाओगे। अगला दिन वही, कुछ है ही नहीं आपके दिन में, मतलब यू आर फीलिंग बर्नड आउट कि मैं एग्जैक्टली कर क्या रहा हूँ अपनी लाइफ में। आपको प्रोडक्टिविटी फील नहीं हो रही है अपनी लाइफ में। वही मंडेन, वही डेली का बोरिंग रूटीन आपको अब परेशान करने लगा है। थर्ड होगा एजिंग का एक रियलाइजेशन होना कि यार अब मेरे हाथ से समय फिसलता जा रहा है, अब मेरे पास समय नहीं बचा, मेरी एज हो गई है, मुझे इतना कुछ अचीव करना था। मे बी मुझे एक कंटेंट क्रिएटर बनना था, मे बी मुझे एक ट्रैवलिंग करनी थी, मुझे वर्ल्ड एक्सप्लोर करना था, कुछ इस तरह कई चीज़ें हो सकती हैं। पर अब आपको रियलाइज़ हो रहा है कि अब आपकी तो एज, आपके हाथों से समय फिसलता जा रहा है, तो उससे भी एक एंग्जाइटी आपके अंदर आ सकती है। एक होता है एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चंस, यानी कई लोगों के मन में ना ये सवाल ओवरऑल आने लग जाता है, मैं एग्जैक्टली अपनी लाइफ में कर क्या रहा हूँ, मुझे करना क्या है। मतलब एग्जिस्टेंस का सवाल आने लगता है कि जो मैं कर रहा हूँ वो एग्जैक्ट, एम आई इवन मेंट टू डू दिस और एम आई मेंट टू डू समथिंग बिगर, समथिंग बेटर, मैं व्हाट द हेक आई एम डूइंग विथ माई लाइफ। तो ये कॉम्बिनेशन सा बन जाता है होपलेसनेस का, लैक ऑफ क्लैरिटी का, कहीं ना कहीं थोड़ी सी हिडन एस्पिरेशंस का और लैक ऑफ अचीवमेंट का। और इसके बाद आता है कंपैरिजन ट्रैप, जिसके ऊपर मैं अगला पूरा सेक्शन डेडिकेट करना चाहता हूँ। कंपैरिजन ट्रैप यानी कि देखा देखी में अब आप सोचने लगे हो फलाने के पास तो ये कार है, ढिकाने के पास तो ये बंगला है, उसके बच्चे तो ये जूते पहनते हैं, मेरे साथ ये क्यों नहीं है, उसके पास ये है, वो तो वैकेशंस पे याट्स पे जा रहा है, उसके पास तो प्राइवेट जेट है, फलाना ढिकाना। सबसे ख़राब इसमें यह है कि अब आ गया है सोशल मीडिया और आप रील्स, मतलब एक ऐसा कंटेंट जो 30 सेकंड से ज़्यादा एग्जिस्ट नहीं करता है, उसको देख के अब आप ये सोचने लगे हो कि फलाने के पास तो ये कार है, ढिकाने के पास तो ऐसा गॉगल है, उसके पास ये फ़ोन है, उसके पास। एक होता है मोटिवेट होना, वो एक अलग चीज़ है कि मोटिवेट होते हो कि मुझे भी ये चाहिए और उसके लिए आप पर्टिकुलर एक्शंस लेते हो। लेकिन ये कंपैरिजन ट्रैप है, इससे सिर्फ आप डिप्रेशन, एंग्जाइटी और अपनी सेल्फ वर्थ को खो दो और कुछ नहीं हासिल होगा आप। क्योंकि कोई भी चीज़ पाने के लिए ना उस पर एक्शंस और प्लानिंग लेनी पड़ती है। और वही वाली बात है गीता का जो ये है कि कर्म करो फल की चिंता। आप फल देख रहे हो, आपको पता ही नहीं है कि आपको काम क्या करना है, आपके अंदर कोई ऐसी एस्पिरेशन है नहीं, आपको सिर्फ ये दिख रहा है कि फलाने के पास ये गाड़ी है, ढिकाने के पास ये बंगलो है, मेरे पास क्यों नहीं है। और इस तरह से तो वैसे भी कुछ अचीव नहीं कर पाओगे। पहले क्राइसिस जो होती थी ना, थोड़ा सा 50+ के जो एज के लोग होते थे जो अपनी लाइफ में एक सर्टेन मुकाम तक पहुंच चुके हैं, अब उन्हें कभी कभी रियलाइज़ हुआ। जैसे अभी भी याद है कि जब मैंने म्यूज़िक शुरू किया था 2019-20 में, तो मेरी एक मुलाकात हुई थी किसी ऑफिशियल काम से, मतलब नॉट म्यूज़िक बट माय जॉब और ऑफिस, उसके काम से मेरी एक सर से मुलाकात हुई थी। वो वाइस प्रेसिडेंट थे उस वक्त JP मॉर्गन में, मुंबई में। मतलब बहुत अच्छी पोस्ट पे थे, बहुत रिस्पेक्टेड, बहुत डेप्यूटेड और बहुत ही ज़्यादा मतलब पैसा, इनकम, सब कुछ उनकी लाइफ में अच्छा था। पर उनके अंदर हमेशा एक मलाल था जो उन्होंने मेरे से डिस्कस किया, प्रोबेबली बिकॉज एक आर्टिस्ट से वो उस वक्त मिले, तो उनने मुझसे ये डिस्कस किया। जब मैंने उनके साथ डिस्कस किया कि सर मैं कुछ करना चाहता हूँ लाइफ में, उन्होंने मुझसे बोला कि भाई अगर कुछ करना चाहता है तो कर लेना। क्योंकि अब वो थे 55+ एज के और उनको अब हो रहा था रिग्रेट, बिकॉज प्रोबेबली ही वांटेड टू बी अ पेंटर, ही वाज वेरी गुड एट ड्राइंग्स, ही कंटिन्यूड दैट एज अ हॉबी, बट शायद उन्हें एज अ पैशन, एज अ प्रोफेशन उसको बनाना था, वो जो कि वो बना नहीं पाए। तो ये होता था मिड लाइफ क्राइसिस। लेकिन आज 20-20 साल के बच्चे जिनको अपना सिलेबस तो पता नहीं है, उनको उनकी बुक में लिखा क्या है उनको वो पता नहीं, लेकिन अब वो भी मिड लाइफ क्राइसिस में जी रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया के कारण। क्योंकि अब उन्हें दिख रहा है कि यार इसके पास ये चीज़ है, उसके पास वो चीज़ है, मेरे पास क्यों नहीं। यार आधे से ज़्यादा लोग जो तुम्हें चीज़ें दिखा रहे हैं, यार्ड्स दिखा रहे हैं, अपनी लाइफस्टाइल दिखा रहे हैं, बंगलोज दिखा रहे हैं, कार्स दिखा रहे हैं, मेड्स दिखा रहे हैं, भाई आधे से ज़्यादा लोग तो किराए पे ले लेके सिर्फ कंटेंट बनाने के लिए दिखा रहे हैं और तुम लोगों को ये चीज़ समझ में भी नहीं आती। पर मैं चाहता हूँ कि तुम लोग ये चीज़ें समझो कि आधे से ज़्यादा चीज़ें तो तुम्हें फेक दिखाई जाती हैं।
इट्स अ कंटेंट प्रोडक्शन। जैसे टीवी सीरियल होता है, बिग बॉस होता है, इस देश में तो ऐसे लोग हैं जिनको लगता है बिग बॉस रियल है, स्प्लिट्स विला रोडीज वगैरह रियल है। तो ऑफ कोर्स उनसे ये उम्मीद रखना तो बहुत मुश्किल है कि उन्हें ये समझ आता होगा कि फलानी मेड, कार, यार्ड, प्राइवेट जेट सब कुछ रेंटेड है। और जो एक्चुअल मिलियनर्स हैं, जो बिलियनर्स हैं, जिनके पास एक्चुअल में ये चीज़ें हैं, भाई उनके पास टाइम ही नहीं है इस तरह का कंटेंट बनाने का। अंबानी, बिल गेट्स, एलॉन मस्क, कोई भी बड़ा आदमी जिसके पास एक्चुअल में ये चीज़ें हैं, मार्क जुकरबर्ग या और भी बहुत सारे लोग होंगे, मैं तो पॉपुलर नाम लिए हैं, जिनके पास ये चीज़ें एक्चुअल, उनके पास भाई इतना टाइम ही नहीं है कि वो सोशल मीडिया पर रील अपलोड करके ये दिखाएं कि मेरे पास देखो यॉट है। ना भाई ना, दैट इज़ नॉट हाउ इट वर्क्स। रियल रिचेस ऐसे नहीं होते। और आप जिन चीज़ों को देख के इन्फ्लुएंस हो रहे हो, ये आपको इन्फ्लुएंस करने के लिए प्रॉपरली सेट डिज़ाइन करके, प्रोडक्शन डिज़ाइन करके, कैमराज, एंगल्स, ड्रोन्स, एडिटिंग, लाखों रुपए लगा के ये बनाई जा रही है, जस्ट सो दैट आप इससे इन्फ्लुएंस हो और आगे जाके प्रोबेबली उनका बेचा हुआ कोई सा कोर्स खरीद लो। बस भाई बस इतनी सी बात है। हर आदमी आपको सोशल मीडिया पे इन्फ्लुएंस करके कुछ ना कुछ खुद बेच रहा है और आप मूर्खों जैसे सोचते हो कि मेरे पास नहीं है, मेरे पास नहीं है। भाई तो इसको समझने की कोशिश करो। ये आपको बताने के लिए बहुत कम लोग बैठे हुए हैं, क्योंकि भाई हर आदमी कुछ ना कुछ बेचने के लिए बैठा है। मैं आपको यहाँ बताने के लिए बैठा हुआ हूँ। तो ये चीज़ को आप समझो और अपने ऊपर थोड़ा सा, अगर आप इस चीज़ से गो थ्रू कर रहे हो तो इसको थोड़ा सा इम्प्लीमेंट करो। अपने करियर पे फोकस करो, पढ़ाई पे फोकस करो, चीज़ों को सीखने पे फोकस करो, चीज़ों को सीखो। स्पेंड योर टाइम, अगर आप 20s में हो ना, स्पेंड योर टाइम इन लर्निंग थिंग्स। जितना सीखोगे उतना ज़्यादा लाइफ में क्रिएट कर पाओगे और उससे अपने आप भाई यू विल अचीव वॉट यू वॉन्ट। तो अब मैं क्लिनिकली थोड़ा और आगे बढ़ना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ ये डिस्कस करना आपके साथ कि इस तरह की जो क्राइसिस आने वाली होती हैं, तो इसके जो सिम्टम्स होते हैं, साइंस होते हैं, वो क्या होते हैं। ये एक्चुअली बहुत सबकॉन्शियस लेवल पे होता है और आप जब तक आपको पता लगता है, आपके कॉन्शियसनेस में ये आता है, तब तक बहुत ज़्यादा देर हो चुकी है और आप इसको बाहर नहीं निकाल पाते। हर चीज़ बोरिंग लगना, अपनी की हुई चॉइसेस पे डाउट होने लगना, सडन अर्ज आना, सब कुछ चेंज कर देने का, सब छोड़ देने का, सब ड्रास्टिकली बदल देने का, मूड स्विंग्स होना, एंग्जाइटी होना, मतलब ये सवाल बार बार आना कि यार मैं जो कर रहा हूँ इससे मैं खुश हूँ या नहीं हूँ। ये सब चीज़ें अगर आपके साथ हो रही हैं तो आप समझ जाओ ये अर्ली साइंस और सिम्टम्स हैं मिड लाइफ क्राइसिस के। प्रॉब्लम ये है कि इन सब के चलते चलते लोग बाग कई बार बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक डिसीजन ले लेते हैं जो आगे जाके उनको तकलीफ में डाल देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने एकदम से अपनी जॉब छोड़ दी, एकदम से ऐसी स्टेज ऑफ लाइफ पे आपने कोई ऐसा ड्रास्टिक डिसीजन ले लिया जहाँ पे आपकी वाइफ, आपके बच्चे भी उस चीज़ से सफ़र कर सकते हैं। आपने अपनी लाइफस्टाइल फॉल्स अपग्रेड करने के लिए अचानक से बहुत सारे लोन ले लिए, गाड़ी ले ली, घर ले लिया, आने वाले समय में आप बैंकरप्सी की कगार पर आ जाते हो। तो इस तरह की कई चीज़ें लोग कर लेते हैं जो आगे जाके उनको बहुत ज़्यादा रिग्रेट और डिप्रेशन में डालती। कई लोग तो सुसाइड तक कर लेते हैं। तो अपने आप को थोड़ा सा ब्रेक देने की आपको ज़रूरत है और इन चीज़ों को करने की ज़रूरत है जो आगे मैं डिस्कस करूँगा। मतलब आगे मैं सॉल्यूशंस डिस्कस करूँगा, क्या चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं इससे बचने के लिए। अब बात करते हैं थोड़ी सी सॉल्यूशंस की। अब देखो, मिड लाइफ क्राइसिस ना एक डिसीज़ नहीं है, एक सिचुएशन है, एक कंडीशन है, एक ऐसा साइन है जो आपको बताता है कि अपनी लाइफ को अब शायद आपको री इवेल्यूएट करने की ज़रूरत है। और यहाँ पे सिर्फ दो केसेस अप्लाई होते हैं। या तो जो पाना चाहते हो उसके ऊपर शिद्दत से लग जाओ, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी और प्रॉपर प्लानिंग से लग जाओ। उसके बारे में प्लानिंग करो कि अगर ये चीज़ मुझे अचीव हुई तो क्या होगा, और नहीं अगर अचीव कर पाया मैं ये चीज़ तो उससे जुड़े हुए क्या रिस्क्स हैं। या तो थोड़ा सा ब्रेक लो और अपने आप को ये समझाओ कि जहाँ हो उसमें खुश रहना है, उसमें सेटिस्फाइड रहना है। बीच का जो मामला है ना, जो क्राइसिस वाला मामला है, उसको सॉल्व करना है। या तो इधर आ जाओ, एक्शंस ले लो और बहुत अच्छी प्लानिंग के साथ ले लो, या तो फिर सेटिस्फाइड होकर अपना जीवन जियो। डिस्कस करते हैं कुछ ऐसी चीज़ें जिनको एक्चुअल में रियल लाइफ में आप इंप्लीमेंट कर सकते हो। सबसे पहले तो सेल्फ रियलाइजेशन करो, सोचो, आत्मचिंतन करो कि ये जितनी भी चीज़ें मुझे बॉदर कर रही हैं, जिन भी चीज़ों से मैं इन्फ्लुएंस्ड हो रहा हूँ, अफेक्ट हो रहा हूँ, ये सारी चीज़ें पहली बात तो मेरे खुद के अंदर से आ रही हैं। मैं ऐसा करना चाह रहा हूँ या मैं किसी को देख के ये करना चाह रहा हूँ या मैं किसी के कंपैरिजन में ये करना चाह रहा हूँ। सबसे पहले तो उसको रीएवैल्यूएट करो। और आपको लगता भी है अब कि यानी मुझे वाकई में कुछ करना है, तो इस चीज़ को ध्यान रखना, स्मॉल चेंजेस बिग इम्पैक्ट्स। छोटी छोटे स्टेप्स लो, छोटी छोटी चीज़ें प्लान करो। आपको अपने रिजल्ट, जो बड़े रिजल्ट्स आपको दिख रहे हैं, वो आपको ज़रूर एक ना एक दिन मिलेंगे और पेशेंस रखना पड़ेगा। और कंपैरिजन तो बिल्कुल बंद कर दो भाई, आज ही बंद कर दो। हर इंसान की अपनी अपनी रेस है, उसमें वो अपने अपने लेवल से स्टार्ट कर रहा है और दौड़ रहा है। अंबानी ने जिस प्लेटफॉर्म पे अपने बच्चे को खड़ा करके ऊपर लाया है, वहाँ आप नहीं कर सकते। आप यहाँ हो तो आपको यहीं से स्टार्ट करना पड़ेगा। अंबानी के लड़के ने यहाँ से स्टार्ट किया, वो उसका नसीब, वो उसकी लाइफ। इसलिए कंपैरिजन करना तो आज ही छोड़ दो। टॉक टू समवन, अपने दोस्तों से बात करो, पेरेंट्स से बात करो, फैमिली में कोई है तो उससे बात करो, या फिर गो एंड फाइंड अ गुड थेरेपिस्ट जो आपकी इन चीज़ों में हेल्प कर सके। और
पर्सनली बता रहा हूँ, अगर आपके पास कोई भी नहीं है इनमें से, अगर आपको लग रहा है तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो। मैंने आपको यहाँ हैंडल बता दिया है, इंस्टाग्राम पे आप मुझे कनेक्ट कर सकते हो, डीएम कर सकते हो। इफ़ यू आर गोइंग थ्रू सम काइंड ऑफ प्रॉब्लम, यू नीड अ साइकोलॉजिकल हेल्प और सपोर्ट। देखो हम लोग, मैं हूँ, कोई थेरेपिस्ट हो या कोई भी हो, हम लोग सिर्फ आपको ना बता सकते हैं, हम आपसे सिर्फ बात कर सकते हैं, आपका मन हल्का कर सकते हैं। इवेंचुअली डिसीजंस तो आपको ही लेना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो इसकी रूट कॉज है, एक्सेप्ट एजिंग। मतलब एजिंग को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, उससे आप भाग नहीं सकते। मतलब एजिंग तो यार होनी ही होनी है, एवरी डे यू आर एजिंग, मतलब एवरी सेकेंड यू आर एजिंग, तो उससे तो आप बच नहीं सकते। सबसे इंपॉर्टेंट ये समझना है कि एजिंग, आपकी एज डिसाइड नहीं करती है कि आपका पोटेंशियल क्या है। अब देखो मैं तुम्हें बताता हूँ, इस सोशल मीडिया से हम इन्फ्लुएंस होते हैं कि 20 साल का लड़का है, उसने इतना कुछ अचीव कर लिया। जैसे सौरभ जोशी से मैं बहुत इन्फ्लुएंस होता हूँ, बट पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस होता हूँ। फॉर एग्जांपल कि यार वो मेरे से 6 साल छोटा है, उसने इतनी सारी चीज़ें ऑलरेडी अचीव कर ली अपनी लाइफ में। मतलब क्या मैंने क्या किया, तो उसके लिए मैं हार्डवर्क करूँगा, भले मेरी एज हो गई है, हार्ड वर्क करूँगा। और उसके साथ साथ मेरे पास ऐसे एग्जांपल्स भी हैं जो मेरे से 20 साल बड़े हैं, 50 साल के हैं, 40 साल के हैं, 60 साल के हैं। उन लोगों ने अभी कोई चीज़ स्टार्ट करी है एंड दे आर डूइंग गुड व्हेन इट कम्स टू कंटेंट क्रिएशन। फॉर एग्जांपल एज वगैरह से कुछ नहीं होता, जो चीज़ करनी है प्रॉपर प्लानिंग से अगर आप इम्प्लीमेंट करोगे उस चीज़ को और धीरे धीरे कंसिस्टेंटली करना शुरू करोगे, आपको वो चीज़ अचीव हो जाएगी। ठीक है, किसी और स्केल पे अचीव नहीं हो सकती शायद जो आपने देखी, बट कहीं ना कहीं तो आप पहुंचोगे और सेटिस्फाइड रहोगे आपने, क्योंकि ट्राई किया, अटेम्प्ट किया उस चीज़ को। तो एजिंग तो भूल जाओ, यू कैन स्टार्ट एट एनी एज। वैसे जो लोग शायद जॉब कर रहे हो, आपकी फैमिलीज हैं, आपको लगता है आप कोई चीज़ करना चाहते थे लेकिन अब आप कर नहीं पाए, और हो भी सकता है, एक हार्श रियलिटी दे रहा हूँ, शायद कभी भी नहीं कर पाओगे। हर इंसान हर चीज़ नहीं कर सकता, हर इंसान को सब नहीं मिलता, तो हो सकता है वो चीज़ अब आप शायद कभी भी ना कर पाओ। इस रियलिटी को फेस करो, एक्सेप्ट करो, अपनी लाइफ को थोड़ा डाइवर्ट करो, प्रोबेबली घूमने जाओ, कहीं अपनी फैमिली के साथ निकल जाओ, बच्चों के साथ कुछ अच्छी चीज़ प्लान करो, कुछ ऐसा करो जिससे आप इस चीज़ से डाइवर्ट हो जाओ। जिस चीज़ को जीवन में पा नहीं सकते उससे डाइवर्ट हो जाना और उसे लेट गो करना ही बेहतर होता है कभी कभार। और जाते जाते एक बात बोलूँगा, किसी और के इन्फ्लुएंस से, किसी और को देख के, या कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको एक्सटर्नली इन्फ्लुएंस कर रही है, उसको देख के अगर आप कभी भी कोई चीज़ शुरू करोगे या रिस्क ले लोगे, फॉर एग्जांपल आपने जॉब छोड़ा या कोई भी ऐसी चीज़, वो चीज़ आपको हमेशा बॉदर करेगी, हमेशा तकलीफ में देगी, क्योंकि आप कहीं भी पहुँच तो पाओगे नहीं। जब तक कोई चीज़ अंदर से नहीं आती ना, उस चीज़ पर आप लंबे समय तक काम नहीं कर सकते। और लंबे समय तक जब तक आप काम नहीं करोगे किसी भी चीज़ पे, उसमें अच्छे नहीं होगे और उससे जुड़े हुए आपको रिजल्ट्स मिलना शुरू ही नहीं होते। बहुत ज़्यादा समय लगता है किसी भी चीज़ को अचीव करने के लिए। तो इस थॉट के साथ इस वीडियो को मैं यहीं एंड करता हूँ। मिलता हूँ किसी नई वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय।